आज हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लास 10। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हमने देखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे अल्कोहल्स है, अल्केन्स है, अल्कीन्स है, अल्काइन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, फिनॉल्स है, क्या नाम इनका, कीटोन्स है, एल्डिहाइड्स है। यह सब हमने देखे, उनका अपना अपना फंक्शनल ग्रुप भी होता है। तो आज हम देखेंगे वही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। यहाँ पे थोड़ा जनरल आइडिया हमें देना है, अदरवाइज उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हर एक कंपाउंड की अपनी अपनी, हर एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स अलग होती है। जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे। थोड़ी बहुत सिंपल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। नंबर वन इज कंबस्टन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बहुत जनरल आइडिया, बहुत सिंपल आइडिया है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक रिएक्शन है, उनकी कंबशन है, एडिशन है, ऑक्सीडेशन है, एडिशन है और सब्स्टिट्यूशन। पहले हम देखेंगे कंबशन क्या चीज होता है। कंबशन आपको पता ही है कि इट्स द बर्निंग ऑफ ए सबस्टेंस इन प्रेजेंस ऑफ आयर। बर्निंग ऑफ ए सबस्टेंस इन प्रेजेंस ऑफ आयर। बर्निंग ऑफ ए सबस्टेंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। ठीक। जो कंबशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बर्न होते हैं, कंबशन जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब कंबशन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपॉन कंबशन गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर along with heat and light। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंबशन होता है, हमें वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है और हीट मिलती है और लाइट भी मिलती है। ठीक है, सिंपल रिएक्शन देखेंगे हम, किसी चीज को बर्न करेंगे, लाइक जैसे कार्बन C+O2, इट गिव्स CO2। ठीक है, प्लस हीट प्लस लाइट। अगर आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH4+O2, CH4 हो गया मीथेन। जब मीथेन जल जाता है, उसका कंबशन होता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक मिलेगा CO2 प्लस वाटर और प्लस हीट एंड लाइट। इसको बैलेंस करेंगे बाद में। जब मीथेन को हम जलाते हैं, कंबशन करते हैं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है और हीट मिलती है। ये सिंपल कंबशन हो गया। तो कंबशन का मतलब हो गया जब किसी भी चीज को हम जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फायर, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम जब बर्न करते हैं, कंबशन करते हैं, तो हमें वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट मिलती है। ठीक है, ये हो गई पहली रिएक्शन, दैट्स कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, दूसरी रिएक्शन जो है दैट्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बारे में हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन वहां पे मैंने कहा था दूसरी रिएक्शन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बारे में मैंने आपको वहां पे कहा था कि इसके दो कॉन्सेप्ट्स है। नंबर वन, इट्स एडिशन। जब किसी चीज में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा तो इस प्रोसेस का नाम हम देते हैं ऑक्सीडेशन। या अगर किसी प्रोसेस में हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इस प्रोसेस का नाम भी ऑक्सीडेशन है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो ऑक्सीडेशन का मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई भी प्रोसेस हो उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उसको भी हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, addition of oxygen, that's called oxidation; removal of hydrogen, that's also called as oxidation; loss of electrons, that's also called as oxidation। वो concept हमने पढ़ा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मैंने कहा था कि ऐसा कोई भी केमिकल सबस्टेंस विच ऑक्सीडाइज द अदर सबस्टेंस, दैट्स कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, वो कैसे करेगा, या तो वो ऑक्सीजन देगा या वहां से हाइड्रोजन रिमूव करेगा। तो हम क्या काम करेंगे अब, ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमें क्या मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस व्हिच द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिव डिफरेंट कंपाउंड्स। क्या मैंने कहा आपको, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस
depending upon the conditions, the oxidation of organic compounds, yield different compounds. ठीक है कि आपने किस कंडीशन में ऑक्सीडेशन की, आपने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, क्या नेसेंट हाइड्रोजन यूज किया, depending upon the nascent oxygen use किया, depending upon that we have different products of oxidation of organic compounds. For example, in case of simple addition of oxygen, that is combustion. अभी हमने combustion भी देखा, that's a burning in presence of oxygen. In case of simple oxidation, in case of simple oxidation by O2, that is combustion, we get carbon dioxide and water. हमें सिर्फ क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, लाइक CH4 plus plus O2, it gives us CO2 plus H2O plus heat. ये सिंपल ऑक्सीडेशन हो गई. ठीक है, इसी तरीके से in case of CH3 CH2OH, what is it? It's ethanol, ethyl alcohol, इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल जिसको शराब कहते हैं. O2 इसको बर्न करेंगे, वहां पे भी CO2 और वाटर मिल जाएगा और हीट मिल जाएगी, इसको बैलेंस करते हैं फिर. ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज को हम ऑक्सीजन को रिप्लेस करेंगे, दूसरा केस, in presence of a strong oxidizing agent, ethanol gives strong oxidizing like alkaline potassium permanganate, इसको कहते हैं KMnO4, और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको कहते हैं K2Cr2O7. ethanol gives एसिटिक एसिड. मैंने क्या कहा, दोबारा मैं रिपीट करूंगा. अगर हम सिंपल ऑक्सीडेशन कराएंगे, दैट्स वो जिसको हम कंबशन भी नाम देते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कराएंगे डायरेक्ट, तो वहां पे क्या मिलेगा, हम अगर इथेनॉल लेंगे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो अल्कोहल है जिसको हम शराब भी कहते हैं, अगर उसको हम ऑक्सीडेशन ऐड करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा. ठीक है, लेकिन अगर उसी इथेनॉल को, उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडेशन करेंगे, बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, लाइक हमारे पास दो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, एक को कहते हैं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. एक को हम अल्कलाइन बेसिक मीडियम मिलेंगे, दूसरे को एसिडिक मीडियम मिलेंगे. हमें जो इथेनॉल होता है ये क्या देता है, ऑक्सीडेशन होके एसिटिक एसिड. ठीक है, ये इथेनॉल मैं दूंगा CH3CH2OH, ये है इथेनॉल. ठीक, उसको क्या करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे KMnO4. ठीक, या क्या ऐड करेंगे, और K2Cr2O7, वो भी एसिडिक, ये अल्कालाइन, ये एसिडिक. तो हमें क्या मिलेगा, हमें CH3C≡OH, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, ये मिल जाएगा. CH3C≡OH
एसिटिक एसिड। तो कंडीशन पे आपने क्या सिंपल ऑक्सीडेशन, इसके अलावा भी और सारे मेथड्स ऑक्सीडेशन करने के, मैंने आपको दो सिंपल, एक डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऐड, दूसरा इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल गए। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा ऐसे रिएक्शन लिखिएगा, यहाँ पे रिएक्टेंट्स दिए होंगे CH3CH2OH प्लस O2, ये क्या देगा, CH3CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ये क्या देगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स आपके सामने, यहाँ पे याद रखना डायरेक्ट में ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट मिलेगा और यहाँ पे एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए दो मेथड्स, नंबर वन ऑफ कंबशन, नंबर सेकंड इज ऑक्सीडेशन। अब दो और रिएक्शन जो है, तीसरी रिएक्शन जो है दैट्स एडिशन रिएक्शन, और ये ऑक्सी सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, उसको उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक्स।